हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरे पास पाम आया है 42 ईयर्स एक मेल का। ये यूएई में रह रहे हैं, वैसे ही इंडियन है पर वहाँ पे रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। तो इस हैंड के एनालिसिस मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ। अगर आपको भी अपना हैंड एनालिसिस करवाना है मुझसे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस और फ़ी बताई हुई है, तो मेल कर सकते हैं मुझे। आप फ़ी पे करने के बाद ही अपना व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दूँगी, वहाँ पर आप अपने हैंड की फ़ोटोग्राफ्स और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आपको करेक्ट पाम हिस्ट्री सीखनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि इनका हैंड जो है वो स्क्वायरिश भी है और रेक्टेंगल शेप में भी है, दोनों हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो फील्ड वर्क भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और साथ में जो प्लानिंग वाला काम रहता है वो भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जैसे कोई चीज़ की प्लानिंग करनी है तो उस तरह का भी ये काम कर लेते हैं। तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि मतलब मैं इस वक्त काफ़ी अच्छा मेरा चल रहा है, सब कुछ फाइनेंस के हिसाब से सब कुछ बढ़िया है। तो इन्होंने सिर्फ इनसे मुझसे पूछा है कि मेरा आगे आने वाला टाइम कैसा रहेगा। तो मैं इनके जो हाथ पे थंब है उसको देख के बता सकती हूँ कि बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका जो थंब है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। क्योंकि बहुत अच्छी लेंथ लिए हुए है, ये बहुत बढ़िया थंब है इनका। वैसे इनकी फिंगर्स इतनी ज़्यादा थिक नहीं लगेंगी, दिखेंगी आपको जितना इनका थंब है। स्ट्रॉन्ग है, और ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने अंडर बहुत लोगों को हैंडल करवाते हैं। और साथ में जैसे कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करें तो इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो उनकी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं। ये थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के भी होते हैं, स्ट्रिक्ट किस्म के होते हैं ये लोग, और ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रह के काम करवाना लोगों से ज़्यादा पसंद करते हैं। और साथ में इनको मतलब बहुत लोग जो होते हैं वो मतलब इनकी बात को सुनेंगे, अच्छे से मानेंगे, तो ये क्वालिटी इनमें रहती है। और साथ में ये इतना बड़ा अगर किसी का थंब होता है तो वो इंसान जो है वो अपनी कंपनी खड़ी करता है। अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब छोड़ के वो अपना बिज़नेस करेंगे, और इन्होंने बताया है कि इन्होंने बिज़नेस अपना स्टार्ट किया है पर वो अभी चल नहीं रहा अच्छे से। तो आइसक्रीम का बिज़नेस है, वो हम आगे देखेंगे क्यों नहीं चल रहा अच्छे से। तो ये उसको चेंज करना चाहते, कोई और बिज़नेस करना चाहते, वो भी देख लेंगे। तो ये जो थंब है ये हमें सीधा सीधा बता रहा है कि आने वाले टाइम पे ये अपना कोई काम स्टार्ट करेंगे खुद का, जो कि जिसमें कि ये खुद ऑनर रहेंगे। तो ये चीज़ है। और इनका विल और लॉजिक पार्ट मुझे दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है। तो ये खुद भी प्लानिंग करते हैं अच्छे से, और खुद भी अगर भागदौड़ करनी पड़े, अगर मतलब कि फिज़िकल एक्सर्शन करनी पड़े अपने काम में, तो वो भी ये कर सकते हैं। तो ये इनमें क्वालिटी है। और थंब में साइन हम देख रहे हैं, एक लाइन है, सिर्फ लाइन वैसे अच्छी नहीं रहती है, वो अच्छी नहीं मानी जाती है। थंब में अगर आपको ऐसे आइलैंड साइन बने, आई साइन बने, तो वो बहुत बेस्ट माना जाता है। तो लाइन जो है वो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। पर यहाँ पे मैं देख रही हूँ छोटा सा एक बना हुआ है आइलैंड साइन, तो अच्छा है, बढ़िया है। बैंक बैलेंस वगैरह इनका ठीक ठीक रहेगा, बट मुझे लगता है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ शायद थोड़े बहुत खर्चे वर्चे ज़्यादा होते रहते हैं, उस वजह से मे बी इतना ज़्यादा ना हो पाए जितना ये चाहते। तो फिंगर्स इनकी मैं देख रही हूँ, जो फिंगर्स हैं इनकी वो थोड़ी शॉर्ट है। तो ऐसे फिंगर वाले लोग जो होते हैं वो क्विक डिसीजंस लेते हैं, दे आर क्विक डिसीजन मेकर। तो आप यही करते हो कि जल्दी जल्दी जो भी चीज़ आपको पसंद आती है आप उसी वक्त वो ले लेते हो, या कोई भी डिसीजन है वो आप जल्दी लेते हो। ये आपका बेसिक नेचर है। और उसके बाद हम देख रहे हैं जुपिटर एंड सन की फिंगर इक्वल है। तो आप ऐसे हो कि आप मतलब कि ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेते हो हर एक चीज़ में, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव रिस्क आप लेते हो। तो ये आपका है नेचर जो अच्छा है। और उसके बाद जो आपकी मर्करी फिंगर है वो थोड़ी सी हल्की सी झुकी हुई है सन के ऊपर, मतलब हल्की सी क्रुक है। तो इस ऐसे लोग जो होते हैं वो एक्सपर्ट रहते हैं अपने काम में, जो आप भी होंगे ज़रूर। तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह भी बहुत हाई रहती है। और जुपिटर, सैटर्न और मर्करी की फिंगर हल्की हल्की ये सन पे झुक रही है, तो सन की भी झुक रही है सैटर्न पे। तो ये दिखा रही है कि आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो इस वक्त करियर को लेके, क्योंकि एक दूसरे पे सारी फिंगर्स झुक रही हैं, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है। अभी तक पूरी तरह से आपने मतलब आपको वो चीज़ नहीं मिली है जो आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो अचीव करना चाहते हो, उसमें अभी आप सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए, ये चीज़। और साथ में ये भी है आपके हाथ पे कि आपको ज़्यादा, आपको पैसे से भी ज़्यादा आप रिस्पेक्ट को प्रेफर करते हो, कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, जहाँ पे भी आप जाओ वहाँ आपको रिस्पेक्ट मिले, तो इज़्ज़त मिले, वो चीज़ आप ज़्यादा प्रेफर करते हो।
अब हम देखते हैं कि आपके माउंट को, तो माउंट आपका हैंड का जो कलर है वो भी बहुत अच्छा पिंकिश ग्लो दे रहा है। ऐसे जो हाथ के लोग होते हैं वो उनका जो हाथ होते हैं मनी मैग्नेट की तरह काम करते हैं, तो पैसा जो है अट्रैक्ट करते रहते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब हम देखते हैं आपका मर्करी बहुत स्ट्रांग है, अच्छा है, आपका उभरा हुआ है। मर्करी लाइन भी जो है आपकी इधर से शुरू होकर ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे है। मर्करी पे लाइंस नहीं है, तो ये होती हैं लाइंस जो होती है इनको हम कहते हैं लिक्विड मनी की लाइन, मतलब जैसे ही ऐसे वाले जो लोग होते हैं जिनके ज़्यादा लाइंस होती हैं उनके पास लिक्विड मनी की कमी नहीं रहती है। जैसे ही वो कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं उनके पास जो पैसा है वो आ जाता है, या तो उन्हीं के पास होता है या किसी अरेंज हो जाता है। लेकिन आपकी एक ही है, ये है, एक है बस, ये ऐसे करके है, तो ठीक है, अच्छा है, ये भी ठीक है। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी क्योंकि कुछ एक लाइन तो है जो कि इम्पॉर्टेंट रहती है, और मर्करी माउंट भी बहुत अच्छा डेवलप्ड है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद ये जो लाइन है ये जितनी भी है वो अच्छी है, ज़्यादा कोई टूटी फूटी नहीं है, ख़राब नहीं है, ब्रेक नहीं हुई है, जैसे ऐसे ऐसे करके चलती है वो बहुत ख़राब रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी लाइन अच्छी है, सीधी है। तो ये आपकी जो पावर है, एनालिटिक पावर, उसको बहुत बढ़ा देगी। मतलब आप चीज़ों को एनालाइज बहुत अच्छे से करते हो, आपका अकाउंट्स में बहुत अच्छा नॉलेज है, मतलब मैनेज करना बहुत अच्छे से आप जानते हो। मर्करी माउंट आपका बहुत ही अच्छा है क्योंकि मर्करी फिंगर भी अच्छी है, माउंट भी अच्छा है और लाइन भी अच्छी है, तो मर्करी की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है सारी चीज़ें। बस यहाँ थोड़ी बहुत अगर लाइंस होती, स्ट्रेट लाइंस, तो वो और ज़्यादा इस पावर को बढ़ा देती, बट कुछ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। अब हम देखते हैं सन के माउंट को। सन की फिंगर भी आपकी अच्छी है और सन का माउंट भी अच्छी जगह लिया हुआ है, तो आपका सन माउंट बहुत बढ़िया है। और साथ में इस पर ऐसे करके लाइंस है और स्क्वायर साइन भी है, और यहाँ पे भी ऐसे करके यहाँ से लाइन जा रही है, तो सन की लाइन ऐसे करके उठ रही है, आपकी फेट लाइन से उठ रही है, तो ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ से मुझे थोड़ी सी लग रही है गायब है, कहीं मैंने फ़ोटो देखी सारी, वहाँ मुझे नहीं दिखाई दी। तो ये जो सन का माउंट है आपका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसमें जो स्क्वायर साइन है इतना बड़ा, वो ये दिखा रहा है जो आप बाहर जाके जॉब कर रहे हो, मल्टी कंट्री में जाके आप मतलब आपका जो काम है मल्टी कंट्री में फैलेगा, आप दूसरी कंट्री में जाके जॉब करोगे, ये सब ये स्क्वायर साइन दिखा रहा है और अच्छा उभरा हुआ है। तो आप जब मेहनत करोगे किसी भी चीज़ के लिए, आप एफर्ट्स डालोगे, तो आपको सक्सेस भी आराम से मिल जाएगी। ये सन माउंट आपका ये दिखा रहा है। और इस पर हम और भी साइंस देख लेते हैं, कोई ट्रायंगल साइन वगैरह अगर बन रहा है तो यहाँ इस इमेज में क्लियर नहीं है, मैं दूसरी इमेज में जाती हूँ। ये जो इमेज है यहाँ पे भी मुझे कोई भी ट्रायंगल साइन नहीं दिख रहा है, तो स्क्वायर साइन है जो कि बहुत अच्छे रहते हैं। और साथ में आपके यहाँ पे लूप्स बनते हैं, ऐसे ऐसे देखिए, यहाँ पे भी बन रहा है, और हाँ यहाँ पे दोनों लूप, ये होता है जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, ये लोग उसमें हेल्प करता है लोगों को, अच्छी मतलब मजाक करना, अच्छी बात करना, फ्रेंड्स के साथ अच्छा घुल मिल जाना और हंसाना दूसरों को, ये लूप उसमें हेल्प करता है। और ये वाला लूप जो होता है ये कहलाता है इंडस्ट्रियल लूप, और ये जो लूप होगा आपको हेल्प करेगा बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करने में। अगर आगे आने वाले टाइम पे अगर आप कुछ स्टार्ट करते हो, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो ये लूप आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। और आपके यहाँ छोटी सी एक नॉलेज लाइन भी दिख रही है जो कि दिखाती है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगी अपने काम की। और उसके बाद अगर हल्का फुल्का सा देखूँ मैं तो एक ट्रायंगल साइन थोड़ा सा बनता है जो कि दिखाता है कि प्रॉपर्टी भी रहेगी आपकी। सन आपका अच्छा है, बढ़िया है, और यहाँ से सन लाइन जो शुरू हो रही है, वैसे यहाँ से नहीं, अगर हम देखेंगे तो लाइफ लाइन से शुरू हो रही है, लेकिन ये बहुत हल्की है, थिन है, तो इस वजह से क्या होगा कि ये ज़्यादा कोई रिजल्ट नहीं दे पाएगी आपको इतना अच्छा। हाँ, आने वाले टाइम पे जैसे कि ये आफ्टर 52-53 ये तब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी सन लाइन जो है आपकी। तो अभी लेकिन फ़िलहाल है, बट बहुत थिन है, बहुत पतली है, विजिबल इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, और यहाँ से भी गायब है, तो ये चीज़ है। वैसे कुछ नहीं है, आपकी फेट लाइन अच्छी है तो वो अपना काम करती रहेगी। सन लाइन सिस्टर लाइन बोलते हैं इसको हम, तो ये क्या करती है कि जब फेट लाइन जो है वो अच्छी जा रही हो, सन लाइन भी साथ साथ में अच्छी आ जाए, तो ये दोनों मिलके बहुत अच्छी सक्सेस, ईजीली आपको सक्सेस मिल जाती है। जब सन लाइन स्टार्ट होती है तो आपको अच्छे से ईजिली सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है, और उसके बाद अगर ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी फेट लाइन अपना काम करती रहती है, तो ये चीज़ है। और उसके बाद
यहाँ पे हम देखते हैं सैटर्न में क्या है। सैटर्न में एक खड़ी लाइन है जो कि अच्छी है, यहाँ पे भी है। खड़ी लाइन अलग से, फेट लाइन के अलग से होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं उनके पास हमेशा क्या रहता है कि पैसे रहते हैं अकाउंट में उनके। तो जो भी मतलब कुछ भी करना है लाइफ में, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है तो उसके लिए यू नीड मनी। तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो खड़ी लाइन्स हैं, ये स्ट्रेट लाइंस जो है, ये वो चीज़ को पूरा करेंगे इस टाइम पे आके। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये होनी चाहिए आपके सैटर्न पे। तो बाकी सैटर्न पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर साइन है, तो सैटर्न पे स्क्वायर साइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके पैसे को प्रोटेक्ट करता है, आपकी हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करता है। कोई भी अगर बैड साइन आ जाए आपकी लाइफ लाइन पे तो ये उसको प्रोटेक्ट करेगा, वहाँ से उस चीज़ को और कम कर देगा। वैसे तो ये जो लाइंस होती हैं राहु लाइंस, दीज आर राहु लाइंस, तो ये भी प्रोटेक्शन ही देती हैं, बट अगर ये दोनों दोनों हो जाएं तो डबल प्रोटेक्शन मिलता है। तो आपको कुछ खास मतलब कि ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचता है आपकी हेल्थ को, या कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है अगर ये चीज़ें हो। तो सैटर्न में स्क्वायर इज़ वेरी वेरी गुड साइन। और उसके बाद सैटर्न में कुछ खास नहीं है, तो हम आगे चलते हैं जुपिटर पे। तो जुपिटर पे रिंग ऑफ सोलोमन है, जो कि दिखाती है कि यू आर वेरी फेथफुल अपने काम के लिए। आप बहुत फेथफुल हो, बहुत सिंसियर हो, जहाँ पे आपका काम आ जाता है वहाँ आप सिर्फ काम ही करना पसंद करते हो, तो वो चीज़ आपके अंदर है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद स्क्वायर साइन है, तो आप बहुत ही अच्छे से दूसरे को अपनी बात को समझा पाते हो, दूसरे को मतलब अच्छे से बता पाते हो कि आप क्या सोच रहे हो, क्या आप चाहते हो। तो ये साइन आपको बहुत हेल्प करता होगा। जैसे आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है तो उसमें आपके जो नीचे वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, आपको क्या चीज़ चाहिए आप उनको अच्छे से समझा सकोगे, तो वो समझ लेंगे। तो ये टीचर स्क्वायर कहा जाता है इसको। ये टीचर्स के हाथ में अगर हो तो टीचर जो टीचिंग है वो बहुत उनके लिए वो अच्छी टीचिंग करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप टीचर बन जाओगे स्क्वायर साइन से, ऐसा नहीं है, बट ये होना चाहिए। तो ये चीज़ आपके हाथ उसमें देखी मैंने। जुपिटर पे एक क्रॉस साइन है छोटा सा, तो ये आपका ठीक रहेगा, आपको सक्सेसफुल बनाएगा आने वाले टाइम पे। तो ये आपके यहाँ पे छोटी छोटी लाइंस है, ये इसके नीचे छोटी लाइंस जब आ जाती है ये सक्सेस को दिखाती है। मतलब आप आने वाले टाइम पे आपको एक सेटिस्फाइड आप करियर लीड करोगे, मतलब ये चीज़ ये दिखा रही है। अभी भी जैसे आप सेटिस्फाइड हो अपने करियर में, क्योंकि ये लाइंस आई हुई हैं, तो ये यहीं शो कर रही हैं कि आप सेटिस्फाइड रहोगे अपने करियर में। बट आपका जुपिटर बहुत बड़ा नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बाहर का ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जंक फूड वगैरह अवॉइड करना है। तो घर का ही खाना आप ज़्यादा लो, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो वो चीज़ रहेगी। और उसके बाद जुपिटर में अगर जुपिटर ज़्यादा बड़ा ना हो, तो आपने आइसक्रीम का बिज़नेस स्टार्ट किया था तो इस वजह से भी शायद हो सकता है वो नहीं चल रहा है, क्योंकि आप खाने पीने का बिज़नेस आप नहीं कीजिए, वो इतना ज़्यादा नहीं चलेगा। तो मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपका वीनस बहुत बड़ा है, वीनस अच्छा है, आपके मार्स अच्छे हैं, दोनों के दोनों इनर एंड आउटर मार्स दोनों बहुत अच्छे हैं। तो आप लैंड से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, लैंड से या प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई मतलब खरीदनी और बेचनी वैसे वाला काम आप कर सकते हैं। वीनस अच्छा है तो आप लग्जरी आइटम्स का काम स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट मतलब बिजनेस ऑफ लग्जरी आइटम्स, तो वो भी हो सकता है। और उसके बाद ये आपके माउंट अच्छे हैं, तो आप ये वाला बिजनेस कर सकते हैं। तो जुपिटर वही खाने पीने का हो जाता है इसमें, तो वो इतना अच्छा नहीं है, इतना बढ़िया नहीं है, तो वो मे भी ना चले। और वैसे भी बिज़नेस अगर आपने करना है तो आपकी माइंड लाइन बहुत देखी जाती है, तो माइंड लाइन पे जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे। तो जुपिटर के बाद ये जुपिटर पे जो आपकी लाइंस है ये एम्बिशन लाइंस होती है, तो ये आपको एम्बिशियस बनाती हैं। आपने कहा है कि आई एम वेरी एम्बिशियस, तो ये जो लाइंस हैं आपको एम्बिशियस बना रही हैं, तो यही आपको मतलब पुश कर रही हैं कि आप मतलब अपने गोल्स को अचीव करो, लाइफ में और अच्छा करो। तो ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपके जुपिटर पे हैं। और उसके बाद आ गया आपके इनर एंड आउटर मार्स। तो इनर एंड आउटर मार्स साफ है, एकदम प्लेन, कोई लाइन नहीं है, देयर इज़ नो लाइन। तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर लाइंस आ जाएं तो वो लिटिगेशन लाइंस होती है, जो कि फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर वगैरह लगवाती है। तो अच्छा है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। तो आपका इनर मार्स जो है, यहाँ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आपका इनर मार्स ठीक है, अच्छा है, स्क्वायर साइन बन रहा है, तो अच्छा है। ये आपको आने वाले टाइम पे आपको फ़ायदा देगा। यहाँ हल्का सा एक क्रॉस है, बट वो इतना विजिबल नहीं है, बहुत ही हल्का सा है, तो प्रोमिनेंट नहीं है, तो ऐसा कुछ वो रिज़ल्ट ख़राब नहीं देगा। तो अच्छा है मार्स आपका, आप मार्स से जुड़े हुए काम कर सकते हैं, जो कि क्या दिखाता है, प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट का काम, या फिर रोड से जुड़े हुए काम, जो ये सारे काम होते हैं वो मार्स के होते हैं। तो आप वहाँ से हैवी मशीनरी का काम, ये मार्स से जुड़ा हुआ है, तो वो भी आप कर सकते हैं।
उसके बाद आ गया आपका वीनस। तो वीनस भी आपका अच्छा उभार ले, वीनस आपका बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा, मतलब ये काफ़ी वेल डेवलप्ड है और इस पर काफ़ी सारी लग्जरी लाइन्स है। तो ये दिखाती है कि आप काफ़ी अच्छी लग्जरी अवेल कर रहे हो इस टाइम पे अपनी लाइफ में। और इसके बाद वीनस जो है इस पर कोई भी मुझे ऐसा कोई साइन नहीं दिख रहा है। और खड़ी लाइंस जो है यहाँ इस फोटोग्राफ में मुझे नहीं दिख रही हैं। डेफिनेटली आपके हाथ पे खड़ी लाइंस होंगी ज़रूर, क्योंकि जैसे कि आपने बताया आपका बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त फाइनेंस के हिसाब से, मतलब आप अच्छे हो, आपका मतलब कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है पैसे वैसों की। तो ये आपका जो जॉब है ये बहुत अच्छी चल रही होगी ज़रूर। तो ये खड़ी लाइंस डेफिनेटली होंगी, बट इस फोटो में शायद नहीं आई है क्लियर। तो ये लाइंस जो होती है वो दिखाती है कि आप अगर जितने की भी मेहनत करोगे, जितनी भी मेहनत करोगे, उसका आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। जैसे अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो यू विल गेट द बेनिफिट। तो ये चीज़ आपको ये इंश्योर कर रही है ये चीज़। और उसके बाद वीनस बिल्कुल ठीक है। हम चलते हैं आगे मून पे। मून बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छी जगह लिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्लियर है। वैसे एक फ़ोटो जो आपने साइड से ऐसे क्लिक किया उस पर मैंने देखा था यहाँ पे लूप बन रहा है आपके मून पे। लूप बनना बहुत ही अच्छा होता है। हम दूसरी फ़ोटो में चलते हैं। तो ये रहा वो लूप जो मैं कह रही थी, लूप बन रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे आप बाहर हो, आउट ऑफ कंट्री हो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। वहाँ पे आपका जो भी टाइम रहेगा लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा। आप वहाँ पे पैसे भी कमा सकते हो जो आप कमा रहे हो, और बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना है तो उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में यहाँ पे कुछ ट्रैवल लाइन्स है और यहाँ पे एक कट है। तो इस यहाँ पे क्रॉस भी आ गया। तो क्रॉस में मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको वहाँ ऐसी कंट्री में नहीं जाना चाहिए जो कि चारों तरफ से लैंडलॉक नहीं है। कम से कम 3 तरफ से लैंडलॉक होना चाहिए वो कंट्री जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ पे आप जा रहे हो। तो क्रॉस साइन नेगेटिव साइन है जो मून पे आ जाता है। तो मतलब उनको मना किया जाता है कि आप ऐसी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यू शुड नॉट गो टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो हर तरफ से वहाँ पे पानी है। तो वो चीज़ आपको थोड़ी अवॉइड करनी है, वहाँ जाना रहना वहाँ अवॉइड करना है। तो ये चीज़ है आपके मून पे। बाकी आपका मून बिल्कुल ठीक है। और एक और बात, यहाँ पे आपको मोल है, ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। इट्स अ गुड साइन, लकी साइन। एक्चुअल में क्या होता है कि सम्राट योग बोला जाता है, जो कि ऐसे यहाँ पे मोल अगर आ जाता है राइट साइड पे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सबसे नंबर 1 अगर यहाँ पे मोल आ जाए तो वो जो लोग होते हैं वो अपनी कंपनी खड़ी करते हैं। जैसे मैंने बताया इंडस्ट्रियल लूप भी था आपके यहाँ पे, तो वो चीज़ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपके इस तरफ है, लेफ़्ट साइड है, तो लेफ़्ट साइड में थोड़ा कम हो जाता है उसका वो वाली चीज़ें, लेकिन फिर भी होती हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो ये एक लकी साइन है आपके हाथ पे जो मोल है यहाँ पे। इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड लकी साइन। तो ये चीज़ मैंने देखी। और साथ में मुझे लगता है मैं आपकी मैरिज लाइन को भी देख लेती हूँ, क्योंकि ये फ़ोटोग्राफ में है। तो आपने बोला कि हमको एक मेरी डॉटर है ऑलरेडी और हम दूसरे बेबी का प्लान कर रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पे आपके यहाँ पे काफ़ी सारी लाइंस हैं। मैरिज जो लाइंस हैं आपकी 2 हैं, 1 और 2, और दोनों की दोनों ठीक हैं। बस यहाँ से जो कट रही है ये थोड़ी सी गड़बड़ कर देती है। तो लेकिन ऐसे दोनों बिल्कुल ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी जाएगी। लेकिन झगड़े वगड़े होते रहेंगे आपके बड़े ज़्यादा। तो ये चीज़ है। और उसके बाद हाँ, आपके यहाँ पे चिल्ड्रन लाइंस हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। आपकी गर्ल है तो आपके में भी अब हो सकता है आपका आगे आगे अब बॉय कोई हो जाए, ये भी हो सकता है। तो ये अच्छी, आपने बात पूछी थी कि मेरा एक और हम करना चाहते तो उसका क्या है। तो हाँ, आपका एक और बेबी हो जाएगा, जब भी आप प्लान करोगे तो हो जाएगा। अब हम आपकी देख लेते हैं लाइंस को। तो ये है आपकी हार्ट लाइन जो ऐसे जा रही है और इधर ख़त्म हो रही। तो आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो पैसे के मामले में, मनी के मामले में आप बहुत कैलकुलेटिव हो। आप ना ही तो किसी को अपना जो हक है वो लेने देते हो, ना ही किसी का हक लेते हो। मतलब अगर आपने कोई डील की किसी के साथ और अब उसको आपने पैसे देने हैं, तो आप कभी भी ऐसे नहीं करोगे, आप डिले कर दोगे उसको पैसे देने में। आप हमेशा ऐसे ही करोगे कि पहले आप जैसे मतलब कि उसको पैसे दे दोगे, फिर आप उससे काम लोगे, इस तरह का आपका रहेगा। और कोई अगर आपको पैसे नहीं दे रहा, आपने कोई उसका काम कर दिया है, पैसे नहीं दे रहा, तो आप अच्छे से जानते हो कि कैसे निकालने हैं। मतलब वो चीज़ आपके अंदर है। मतलब आप किसी का जो हक है वो नहीं मारते हो और ख़ुद का भी नहीं
होने देते हो ख़राब। तो ये चीज़ आपके अंदर अच्छी बात है। और आपकी हार्ट लाइन से काफ़ी सारी लाइंस फॉल हो रही हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी। तो आपके झगड़े वगड़े आपकी वाइफ के साथ मुझे लगता है होते रहते हैं। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका थंब बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ा है, आप डोमिनेटिंग नेचर के हो, उस वजह से भी आपको मतलब थोड़ी चीज़ें जो हैं वो सारी बहुत ही अच्छे से ढंग से मैनेजेबल चाहिए, हो सकता है तभी उस वजह से भी ज़्यादा झगड़े होते हो। तो ये चीज़ दिखा रही है। लेकिन ऐसी कोई भी सीरियस बात नहीं है कि सेपरेशन या डाइवोर्स, ऐसा कुछ नहीं। आपकी मैरिज लाइन भी ठीक थी, तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपकी हार्ट लाइन बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो आपको कोई भी वैसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे हार्ट के रिलेटेड जैसी कोई प्रॉब्लम होती है वैसी कोई भी नहीं होने वाली है, सब बढ़िया रहेगा आपका। आपकी जो माइंड लाइन है वो यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक गई। आपकी माइंड लाइन छोटी है, तो आप जॉब जहाँ पे भी करोगे 5-6 साल के बाद आपको जॉब चेंज करनी करनी है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, माइंड लाइन जिनकी छोटी होती है उनको ये रहता है कि वो जहाँ पे भी नौकरी करे उनको दे हैव टू चेंज इट आफ्टर 5 ईयर्स, तो उसमें उनको प्रोग्रेस मिलती रहती है। तो ये चीज़ आपके भी हाथ पे है। माइंड लाइन में यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आइलैंड बन रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। तो ये हमेशा क्या करता है कि आपको उस टाइम पे जो एज कैलकुलेशन मैं करूँगी उस टाइम पे इसने आपका नुकसान करवाया होगा ज़रूर, पैसे का या फिर किसी और चीज़ में आपको मतलब मेंटली आप डिस्टर्ब्ड रहे होंगे इस टाइम पीरियड में। जैसे यहाँ से अगर मैं लाइन एक लंबी सी खींचूँ तो 21 की एज यहाँ पे आती है, तो जैसे 28-29 के बाद मतलब ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूँ तो 42 की एज यहाँ आती है। तो ये काफ़ी लंबा 10-12 साल का टाइम पीरियड रहा है, जबकि आपका ये ख़राब रहा है। तो 28-29 के बाद या आफ्टर 30 आप लगा लो कि आपका कुछ टाइम ऐसा रहा है जब आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की है ये पैसे की, या फिर कुछ गड़बड़ हुई है वहाँ पे, पैसे का नुकसान कुछ मतलब ऐसा कुछ हुआ है। तो ये चीज़ है आपके हाथ में। और उसके बाद सब ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं। अब आपकी एज 42 है, तो अभी जो आगे जो माइंड लाइन है वो बिल्कुल एकदम ठीक है, अच्छी है, तो शार्प है। आप मतलब कि आपका जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, ये दिखा रहा है। और कोई भी आप कुछ भी करोगे अब इस टाइम पे गड़बड़ होने के चांस कम है, तो ये चीज़ है। और उसके बाद यहाँ तक आपकी जो माइंड लाइन और लाइफ लाइन जो जुड़ के चल रही है वो दिखा रही है कि आपकी जो एज है वो 25 की एज तक आपका काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड पीरियड रहा है अपनी लाइफ में। कुछ ना कुछ हुआ है, मतलब जैसे पैसों के लिए तो नहीं हुआ होगा क्योंकि आपकी फेट लाइन अच्छी है। कुछ घर में कोई प्रॉब्लम रही है, या कुछ आपको किसी चीज़ ने आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया उस एज पीरियड तक, तो ये चीज़ आपकी दिख रही है यहाँ पे। और ठीक है, आप कोई भी बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी माइंड लाइन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है बिज़नेस के हिसाब से। मतलब कोई भी बिज़नेस, लेकिन हाँ अगर आप वीनस से जुड़ा हुआ बिज़नेस करते हो जिसमें लग्जरी आइटम्स आ जाती हैं, जैसे हो गया ज्वेलरी, हो गया मेकअप, हो गया या फिर कार हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गया, कोई भी चीज़ जो लग्जरी हमें देती है, तो वो चीज़ जैसे महंगे महंगे जो कपड़े हैं या फुटवेयर है किसी भी तरह का, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। या फिर जैसे टाइल वगैरह का भी आप कर सकते हो, क्योंकि टाइल्स का जो बिज़नेस है वो मार्च से भी जुड़ा हुआ होगा, तो टाइल जो है वो भी एक लग्जरी आइटम है, तो आप उसमें भी जा सकते हो। तो ये चीज़ मैंने देखी आपकी माइंड लाइन पे। बाकी आपकी माइंड लाइन एकदम ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आपकी आ जाती है आपकी लाइफ लाइन जो ऐसे करके ऐसे जा रही है इस तरह से, तो आपकी लाइफ लाइन बिल्कुल ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पे असेंडिंग लाइन मतलब ऑफ शूट्स हैं काफ़ी सारे, और ये ऑफ शूट्स जब जब हुए हैं तब तक आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली है अपने लाइफ में। और ये 42 की अभी एज आपकी चल रही है, तो इस एज में भी ऑफ शूट है एक बहुत अच्छा। तो ये मतलब आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आपकी एक विश पूरी करेगा। जैसे अगर आप बेबी का सोच रहे हो तो हो सकता है आपका बेबी मे बी नेक्स्ट ईयर आपका हो जाए, तो ये ऑफ शूट ये दिखा रहा है। और उसके बाद आपकी लाइफ लाइन ठीक ठाक चल रही है, और यहाँ पे ये हल्की सी ऐसे करके इधर से ऐसे हो गई है, तो ये गैप बना रही है। तो गैप बनाना अच्छी बात नहीं होती है। 60 आफ्टर 60 मतलब आपकी थोड़ी हेल्थ में हो सकता है कोई ख़राबी रहे। यहाँ पे एक मार्स लाइन है जो प्रोटेक्शन के लिए है, और स्क्वायर साइन भी है यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, तो बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला, तो आप घबराइएगा मत। बट हाँ इधर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपकी लाइफ लाइन बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही मुझे आपकी लाइफ लाइन में। तो इस तरह से है। बाकी आपकी तीनों की तीनों लाइंस अच्छी हैं, बस ये जो आइलैंड यहाँ पे आया है माइंड लाइन पे वो थोड़ी गड़बड़ कर रहा है। बाकी आपकी तीनों की तीनों लाइंस अच्छी है। ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करते हैं, तो ये चीज़ है। बाकी वीनस काफ़ी बड़ी जगह ली हुई है, तो आपकी मतलब कि लाइफ लाइन को भी बहुत अंदर बड़े बाहर से ये ऐसे करके घूम रही है,
जो ऐसे वाले लोग होते हैं उनका क्या रहता है कि वो दे आर वेरी एनर्जेटिक, मतलब बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। आपके दोनों के दोनों मार्स भी बहुत अच्छी पोजीशन लिए हुआ है, तो ये मतलब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम और यू आर वेरी एनर्जेटिक। आपका बिल्कुल भी आपको मतलब लेजीनेस नहीं है आपके अंदर, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये आपका वीनस माउंट अच्छा लाइफ लाइन देख ली हमने, और उसके बाद हम देख लेते हैं आपकी फेट लाइन। जो फेट लाइन है वो बहुत नीचे से शुरू हो रही है, बहुत ही नीचे से, और ये तो आपकी मर्करी लाइन है, और उसके बाद ऐसे जा रही है ऐसे करके। तो काफ़ी छोटी एज से ही आपने पैसे कमाना शुरू कर दिए थे, मतलब यू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम वेरी अर्ली एज, जैसे बहुत यंगर एज, जैसे कि आप बहुत छोटे थे, 20 मे बी 20s में होंगे आप तब, मतलब अर्ली 20s, जैसे 20, 22, 23 की एज से आपने कमाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे एक ट्रायंगल भी मैं देख रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छी इंडिकेशन है। ये ट्रायंगल जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ पे तो शादी होती है या फिर आपको अच्छी जॉब मिलती है, आपका अपना अच्छा काम शुरू होता है। तो शुरू से ही आपका ट्रायंगल बन रहा है तो कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एज रही होगी 24-25 की, मतलब एज रही है, और उसके बाद आपकी फेट लाइन जा रही है। तो फेट लाइन से हमें इंडिकेशन मिलती है शादी की भी। तो मे भी हो सकता है कि 25-26 साल की उम्र में आपकी शादी हुई हो, या उस टाइम पे आपको कोई अच्छी नौकरी मिली हो। तो ऐसा वाला, क्योंकि यहाँ पे स्टार साइन भी है, स्टार साइन आ गया तो मे भी हो सकता है आपकी शादी हुई हो। मुझे लगता है आपकी लव मैरिज हुई है, तो यहाँ पे हो सकता है आपकी शादी हुई हो, मतलब 24, 25, 26 की एज के आगे पीछे। और उसके बाद आपकी यहाँ से फेट लाइन बहुत ही अच्छी कंडीशन में चल रही है, बहुत ही A1 क्वालिटी की फेट लाइन है आपकी। इसने आपको बहुत अच्छी सक्सेस दी, कभी भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। और अभी एज 42 है तो आपकी एज इधर है, तो 42 की एज है, बट यहाँ पे हल्की हल्की सी मुझे लग रही है, जैसे यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी, इधर से 44 के बाद से थोड़ी फेट लाइन आपकी थोड़ी सी डाउन होती मुझे नज़र आ रही है। तो हल्का सा फ़र्क पड़ सकता है उस चीज़ में, कि जैसे मतलब कि थोड़ा फाइनेंस के हिसाब से हल्का सा फ़र्क, क्योंकि यहाँ पे फेडेड है। तो हम दूसरी फ़ोटो में भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये है बिल्कुल हल्का है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मे भी हो सकता है आप अपना कोई बिज़नेस कर रहे हो तो उस चीज़ में भी थोड़ा सा थोड़ा फ़र्क आए बिज़नेस की वजह से भी, तो ये भी चीज़ हो सकती है। वैसे कोई भी इतना बड़ा बिग इशू कोई नहीं होने वाला है, सब बढ़िया रहेगा। और उसके बाद आपकी फेट लाइन जा रही है ऐसे सन की तरफ मुड़ रही है। तो सन की तरफ मुड़ती फेट लाइन ये दिखाती है कि आप फ़ॉरेन में सेटल भी हो सकते हो, और फ़ॉरेन का कनेक्शन आपका रहेगा हमेशा। और दो आपके यहाँ पे आगे 3 लाइंस, तो आप हो सकता है कि आप मल्टीपल जगह से आप पैसा कमाओ, मतलब ये 2-3 प्रोफेशन से आप पैसे कमाओ आने वाले टाइम पे आफ्टर 50। तो ये चीज़ आपको दिखा रही है। और यहाँ पे एक लाइन काट रही है, ये जो एज रहेगी वो रहेगी 46-47। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा आपका मतलब बड़ा खर्चा होगा। तो ये चीज़ दिखा रही है। मे भी हो सकता है आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करो, या फिर आप कोई अपना घर खरीदो, या कोई प्रॉपर्टी लो, तो ये बड़े खर्चे को दिखा रही है ये वाली लाइन। उसके बाद यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि 41-40 की एज में भी 2 खर्चे, एक 40 की एज में, 41 की एज में आपने कुछ खर्चे किए हैं बड़े बड़े, तो ये भी दिखा रही है। लेकिन ये वाला खर्चा काफ़ी बड़ा दिखा रही है, तो वो हो सकता है तब हो आप कोई अपना घर खरीदो या कोई ऐसी चीज़ हो। और उसके बाद ये मतलब अपना कोई एसेट वगैरह बनाने का खर्चा है, या फिर बिज़नेस स्टार्ट करना, उसके लिए भी कोई नुकसान वाला खर्चा नहीं है। नुकसान नहीं है, मतलब वैसा नहीं है कि आपको कोई लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ है। बाकी आपकी फेट लाइन अच्छी है, बढ़िया है। और हमने मर्करी लाइन देख ली, सन लाइन भी देख ली। तो ये रही आपकी हैंड की एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। कोई भी अगर चीज़ में से छूटी है तो यू कैन आस्क मी ऑन द फ़ोन। तो आई होप अच्छी लगी हो आपको। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।